जम्मू कश्मीर में बीती शब फिर से जमीन लरज उठी। खौफ के माहौल में लोग खुले आसमान तले अपनी रात गुजारने पर मजबूर रहे। दरअसल कल दोपहर 2 बजे से यहां पर जलजले के झटके शुरू हुए हैं। डोडा, भलेसा, कटरा और दीगर इलाकों में वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जलजलों के झटकों से खौफजदा लोगों ने अपनी रात खुले आसमान तले बिताई है। भदरवा में आज सुबह भी जलजले के झटके महसूस किए गए। वहीं ठाठरी और गंदोह में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की एक अपडेट आपको दे दें जिस पर लगातार हम बात कर रहे थे। हमारे जो तमाम तर साथी मौजूद थे कि वालिदैन ने ये दरख्वास्त की है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल जब स्कूल खुले हुए थे तो वहां पर जो मौजूद थे तालिब इल्म, जो बच्चे मौजूद थे, उनमें कहीं ना कहीं खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा था। और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर कि ठाठरी और गंदोह में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और चीखें सुनाई थी चारों तरफ से और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लॉस जो है, लाइफ लॉस यहाँ पे हुआ है। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन ये जो सिन्नू गांव है, यहाँ पे मेरे सब रिलेटिव्स हैं। तो जब हम ये इस गांव में आए तो सर यहाँ पे 7-8 घर जो हैं पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं। घर टोटली डैमेज हो गए, वहाँ रहने का लायक है ही नहीं। तो क्या करें, फिर बच्चों को लेके आए इधर, देखते हैं अब क्या होता है आगे। भाई की उनकी भी 3 मंजिलें मारे थे, वो भी डैमेज हो चुकी हैं। तो लायक है ही नहीं। अब रात को यहाँ आए बैठे, अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमने इनको राय दी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और इसी यहाँ हमने सिन्नू से बात की, डीसी साहब से मैंने बात की, डिवीजनल कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि इनको सेफ जगह पे अभी रख लो, थोड़ी देर के बाद हम एक टीम जो है वहाँ भेज देते हैं। तो जहाँ भी नुकसान है, मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो इनको आवास प्लस में मकान दिए जाएं। हमारी प्रायोरिटी यही है कि सेफेस्ट प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। उसके बाद असेसमेंट जो भी है हम खुद कर रहे हैं, स्पॉट पे विजिट पे एक घर हम विजिट करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस होगा, रिलीफ कितनी मिलेगी वो हम फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। न्यूज़ एट 9 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे।